इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमच्छंकर भगवत्पादाचार्य विरचिता वाक्यवृत्ति भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रंथों में वाक्यवृत्ति नामक यह एक प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत प्रकरण ग्रंथ। तो इस वाक्यवृत्ति ग्रंथ में आरंभ से अंत तक अगर देखते हैं तो उसमें केवल 53 श्लोक हैं। अत्यंत संक्षेप से वेदांत का जो परम सिद्धांत है उसका प्रतिपादन इधर हुआ है। इस ग्रंथ में एक शिष्य संक्षेप से वेदांत सिद्धांत को बताने का आग्रह कर रहा है गुरु से, और गुरु उसको अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप में सिद्धांत को बता रहे हैं। तो गुरु शिष्य संवाद रूप से यह ग्रंथ निर्माण किया गया है। उसका मंगल श्लोक है, सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखांबुराशिम श्रीवल्लभम विमल बोध घनम नमामि। श्रीवल्लभम नमामि, ये प्राथमिक अन्वय है। ग्रंथकार किसको नमस्कार करते हैं इस श्लोक में? तो श्री वल्लभ, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के वल्लभ विष्णु। तो भगवान विष्णु का नमस्कार कर रहे हैं इस श्लोक में ग्रंथकार। और उस श्री वल्लभ के बाकी सब द्वितीयांत पद विशेषण हैं। तो उसमें प्रथम विशेषण है सर्ग स्थिति प्रलय हेतु, पूरे विश्व का सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन तीनों के प्रति कारण है वह परमात्मा विष्णु। श्रुति कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। तो पूरे प्रपंच का जिस कारण से उत्पत्ति होती है और जिस कारण से प्रपंच स्थित है और जिसमें प्रलय काल में विलीन हो जाता है, ऐसा उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों का जो एक कारण है वही कारण ब्रह्म है। उसी को हम परमात्मा भी कहते हैं और उस परमात्मा को ही यहाँ श्री वल्लभ शब्द से कहा गया है। तो सर्ग स्थिति प्रलय हेतु, ये तो विशेषण भगवान के उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व का प्रतिपादक है। जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणत्व ये है परब्रह्म का तटस्थ लक्षण। जन्माद्यस्य यतः, इस
सूत्र में इसी लक्षण को तटस्थ लक्षण के रूप में, ब्रह्म के तटस्थ लक्षण के रूप में कहा गया है। ये हुआ प्रथम विशेषण। आगे है अचिंत्य शक्ति। इतना बड़ा प्रपंच विचित्र, एक के समान दूसरा नहीं, कोई न कोई विशेष प्रत्येक वस्तु में है। ऐसे विशेषाकार प्रपंच को बनाने के लिए और उसका पालन और संहार करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति है उस परमेश्वर में। और वो शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका स्वरूप क्या है, एक कोई भी चिंतन नहीं कर सकता है, अपने चिंतन से परे है, वो चिंतन का विषय नहीं बन सकता है, ऐसा है वो शक्ति। तो इस शक्ति को हम कहते हैं माया शक्ति, ये परमेश्वर की शक्ति है। तो इस तरह अचिंत्य शक्ति वाला है वह परमेश्वर। विश्वेश्वरम, विश्व माने पूरा प्रपंच, सबका ईश्वर है। ईश्वर शब्द नियामक इस अर्थ में होता है, सबका नियंता। यहाँ कोई ऐसा पदार्थ इस प्रपंच में नहीं है जो ईश्वर के अधीन न हो। संपूर्ण विश्व का वह है नियंता परमेश्वर। विदित विश्वम, ये भी एक विशेषण है परमेश्वर का। वो परमेश्वर ऐसा है जो पूरे विश्व को जानता है। विश्व माने सर्व, सब कुछ जानता है, उसके लिए अज्ञात कोई ऐसा विषय नहीं है। सर्वम विदितम येन, सब कुछ जो जानता है, सर्वज्ञ उसको कहते हैं। विदित विश्व, इस शब्द का भी सर्वज्ञ यही अर्थ है। अनंत मूर्ति, मूर्ति शब्द से यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को लेना चाहिए। परमेश्वर का जो स्वरूप है वह है अनंत। अनंत, इसका क्या अर्थ होता है? यहाँ अंत तीन प्रकार का कहा जाता है, देशतः, कालतः और वस्तुतः। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? जो वह वस्तु, जो चीज एक देश में, किसी देश में रहती है और दूसरे देश में नहीं रहती, उस चीज को हम कहते हैं देश परिच्छिन्न। तो देश परिच्छिन्न, देश से वह परिच्छिन्न है, यह उसका एक अंत कहा जाता है। देशतः अंतः, क्योंकि ये वस्तु यहीं पर है, स्थित है, अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये उसका एक अंत होता है। देश में यहीं तक सीमित रह जाता है वह। और कालतः परिच्छिन्न उसको कहते हैं जो किसी एक काल में, निश्चित काल में रहती है चीज, उस काल से पूर्व अथवा आगे भविष्य में देखते हैं तो वो चीज नहीं रहती। तो ऐसे वस्तु को हम कहते हैं काल परिच्छिन्न अथवा कालकृत अंत वाला वस्तु। तो यहाँ पर कालतः जो अंत है वो किसको कहाँ नहीं रहता है, उसी में कहते हैं वो ऐसा वस्तु होना चाहिए उसको जो उत्पत्ति और विनाश रहित हो, तभी जाकर के वो काल से परिच्छिन्न नहीं बनेगा। देश परिच्छेद कहाँ पर नहीं रह सकता है? जो इस देश में है उस देश में नहीं है, ऐसा नहीं बनता। अथवा जो सब सर्वत्र है, व्यापक है, आकाश के समान, तो वह है देश परिच्छेद रहित वस्तु। इसी तरह किसी भी काल में उसका अभाव नहीं, सर्वदा नित्य स्वरूप है, तो उसको कहेंगे हम
काल परिच्छेद रहित, किसी निश्चित काल में ही रहने वाला वस्तु काल परिच्छिन्न होता है, और ये सर्वदा रहने वाला तो काल से परिच्छिन्न होता नहीं। तीसरा है, जो वस्तु एक स्वरूप में होता है और दूसरे से भिन्न हो जाता है, तो वो वस्तुतः परिच्छिन्न ऐसा कहा जाता है। अगर हम घट को लेते हैं तो ये घट घट के रूप में तो है, लेकिन ये घट कभी पट नहीं बन सकता है। घट को छोड़कर दूसरे कई वस्तु हैं, कोटिशः यहाँ पदार्थ हैं, उनमें से कोई भी वस्तु घट नहीं बन सकता है। तो ये हो जाता है वस्तु परिच्छिन्न। हम ऐसी वस्तु के बारे में अभी यहाँ बोल रहे हैं जो वस्तु घट भी है, पट भी है, सब कुछ है, सर्वात्मक है। तो ऐसी वस्तु वस्तु परिच्छेद रहित वस्तु मानी गई है। तो हम यहाँ पर जिस परमात्मा तत्व का निरूपण करने वाले हैं, वो परमात्मा तत्व ही सब रूप में है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो परमात्मा से अलग हो, तब परमात्मा ही है, उससे अलग कोई भी वस्तु है नहीं। तो इस तरह देखते हैं तो ये जो परमेश्वर तत्व है वो अनंत है, देशतः परिच्छिन्न नहीं, काल से परिच्छिन्न नहीं, और दूसरे वस्तुओं से भी परिच्छिन्न नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय है, उससे भिन्न अलग कोई दूसरा वस्तु होता ही नहीं। सभी वस्तु उस परमेश्वर के तादात्म्य संबंध वाले होते हैं, सब में तादात्म्य संबंध से परमात्मा जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसका विशेषण दिया अनंत मूर्ति। अब ये उसका स्वरूप लक्षण में आ जाता है। और एक विशेषण है निर्मुक्त बंधनम। बंध, बंध क्या होता है? यहाँ संसार बंध कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक शरीर को लेना, इसको हम जन्म कहते हैं। उस शरीर को छोड़ देना मरण होता है। तो पुनः पुनः शरीर ग्रहण करना और उसका त्याग करना, यही है संसार। तो ये इस संसार बंधन से रहित निर्मुक्त बंधनम, बंध रहित। परमेश्वर कभी भी बद्ध नहीं है, उसका कोई बंधन नहीं है। बंधन तो अज्ञान कृत है, इसलिए जिसको अज्ञान है वो होता है संसार बंध वाला, वो तो होता है जीव। परमेश्वर को अज्ञान नहीं है, इसीलिए वह निर्मुक्त बंधन है। अपार सुखांबुराशिम, सुख तो हम जानते हैं आनंद। अपार इसका अर्थ निरतिशय, सबसे बड़ा। ऐसा सुख लेना चाहिए जो जिस सुख से बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं हो, तो वह निरतिशय सुख होता है। उसी को हम अपार सुख शब्द से यहाँ कहेंगे। और उसका अंबुराशि, अंबुराशि माने समुद्र, परमानंद शब्द से भी इसको कहा जाता है। तो ये तो वस्तु परमेश्वर तत्व परमानंद सागर है। अंबुराशि ऐसा समुद्र को कहा जाता है, सागर को कहा जाता है। तो ये तो परमानंद सागर है। और विमल बोध घनम, विमल निर्मल, बोध, बोध शब्द से यहाँ चैतन्य को लेना चाहिए। जड़ चेतना ऐसा लोक में कहा जाता है। तो जिस कारण चेतन कहा जाता है वो चैतन्य है। ये तो परमेश्वर का स्वरूप साक्षात चैतन्य स्वरूप है, विमल बोध घनम। तो इस तरह उस श्री वल्लभ शब्द से कहा गया जो परमेश्वर है, उसका स्वरूप लक्षण भी यहाँ बताया गया है। और इस तरह तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों का निर्देश करते हुए
उस परमेश्वर को नमस्कार करके मंगलाचरण किया गया है इस श्लोक में। आगे दूसरा श्लोक है गुरु नमस्कारात्मक। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। तो इस वचन में यह कहते हैं, देव माने परमेश्वर। परमेश्वर में तो हमें भक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर विषय का भक्ति होना ही आवश्यक है, होना आवश्यक है। फिर जितनी भक्ति परमेश्वर के विषय में होती है उतनी भक्ति गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। उसे कम भक्ति गुरु में नहीं करनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति, परमेश्वर में परा भक्ति, अत्यंत अधिक भक्ति होनी चाहिए। और गुरु में भी उससे उसके समान, उससे कम नहीं, समान भक्ति होना चाहिए। यथा देवे तथा गुरु। ऐसा होने पर ही तस्य एते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। वेदांत में कहे गए उपदेश, यहाँ पर जो जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है वो विषय ऐसे जो महात्मा व्यक्ति हैं, अधिकारी, उनके लिए ही प्रकाशित होते हैं, वो ही ये जान सकते हैं। यथावत वेदांत के उपदेश को ग्रहण करने के लिए शिष्य के पास गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति अत्यधिक होना आवश्यक है। इसलिए गुरु भक्ति प्रदर्शन करने के लिए गुरु का नमस्कार करते हैं इस द्वितीय श्लोक में। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् तस्याङ्घ्रि पद्मं प्रणतोस्मि नित्यम्। अद्वैत सिद्धांत ऐसा है, अभी जिस परमात्मा के बारे में कहा गया प्रथम श्लोक में, जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु ऐसा बताया गया, उस परमात्मा में ये पूरा विश्व कल्पित है। पूरा विश्व कल्पित है। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है, वही सत्य है, वही एक सत्य है, ब्रह्म सत्यम। और उससे अतिरिक्त पूरा जगत असत्य है, मिथ्या। मिथ्या इस शब्द का अर्थ पारिभाषिक है। जैसा ब्रह्म सत्य है वैसा ये नहीं, ये कहने का मतलब है। और पूरा प्रपंच असत्य है अथवा अपारमार्थिक है। जो अपारमार्थिक होता है वह किसी एक सत्य में कल्पित होता है। जहां हम भ्रम के कारण सर्प को देखते हैं तो वहां पर कल्पित इस सर्प का एक आधार होता है रज्जु, रस्सी। वो रस्सी वहां पड़ी रहती है, तभी जाकर के हमें उसमें सर्प का सर्प दिखने लगता है, भ्रम होता है। और वो जो रस्सी है वही सर्प का अधिष्ठान है। और उस रस्सी में भ्रांति में देखने वाला वह सर्प परिकल्पित होता है। उसी तरह पूरा प्रपंच इस परमेश्वर में परिकल्पित है। इसे हम यह समझ सकते हैं, वास्तव में ये
जगत परमेश्वर में है नहीं, लेकिन जहां दिख रहा है यह जगत, वो आधार परमेश्वर ही है। सर्प तो रस्सी में होता नहीं, लेकिन भ्रम काल में दिख तो रहा है। किसमें दिख रहा है, किस आधार में? तो कहेंगे रस्सी में सर्प दिख रहा है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, ऐसा कहते हैं। तो इसी तरह जो भी प्रपंच हम देखते हैं, वो दिखने वाला प्रपंच परमात्मा में परिकल्पित है। परमात्मा उसका अधिष्ठानात्मक आधार है। ठीक है, परमात्मा उस प्रपंच का आधार है, लेकिन यहाँ तो अब गुरु के अनुग्रह से यह मालूम पड़ जाता है शिष्य को, पूरे जगत परिकल्पना का आधार वह स्वयं है। ये जो शिष्य है गुरु के प्रसाद से, अनुग्रह से इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्या ज्ञान प्राप्त करता है? अहमेव विष्णु हूं। विष्णु शब्द से परमात्मा को लेना है। वही परमात्मा संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, और वही परमात्मा जीव रूप में भी है। तब क्या हो जाता है? अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान प्राप्त करता है शिष्य। अब पूरा प्रपंच जिसमें परिकल्पित है? ब्रह्म में। और वो ब्रह्म अथवा परमात्मा मैं हूं। तब तो क्या हो जाएगा? अहमेव विष्णु हूं, मय्येव सर्वं परिकल्पितं च। मैं ही वो परमात्मा हूं, और मुझ में ही ये पूरा प्रपंच परिकल्पित है। इस प्रकार का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, वह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? यस्य प्रसादात् विजानामि इत्थं विजानामि। जिस गुरु के कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ, और यह ज्ञान वास्तविक आत्म ज्ञान है। ये बोल रहे हैं सदात्म रूपम। जिस आत्मा को सदैव सौम्येदमग्रासीत श्रुति कहती है, वो सत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। ऐसा जो आत्मा है, उस आत्मा को मैंने जान लिया, और गुरु की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर जिस गुरु की कृपा से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया, उस गुरु के चरण कमलों में तस्यांघ्रि पद्मं प्रणतोस्मि नित्यम। उस गुरु के चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। तो इस तरह गुरु नमस्कार द्वितीय श्लोक में करते हैं। अब ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। तापत्रयार्क संतप्तः कश्चित् उद्विग्न मानसः समाधि साधनैर्युक्तः सद्गुरुं परिपृच्छति। तापत्रयार्क संतप्तः कश्चित्, कोई एक व्यक्ति सद्गुरु के पास प्रश्न करता है, और प्रश्न करने वाला शिष्य कैसा है? तो उसके विशेषण दे रहे हैं, तापत्रयार्क संतप्तः। अर्क माने सूर्य। यहाँ गर्मी में सूर्य की किरणों से हम ताप का अनुभव करते हैं, संताप का अनुभव। बड़ा गर्म होता है, तो घाम में तो हम जाते हैं तब अनुभव हो जाता है सूर्य के किरण कैसे उष्ण होते हैं, और उस किरणों के कारण हमारे शरीर में कैसा ताप हो जाता है, तप जाता है शरीर। ये तो हम अनुभव में से देखते हैं। फिर यहाँ पर ये जो शिष्य है प्रश्न करने वाला,
वह तापत्रयार्क से संतप्त है। यहाँ तो सूर्य के रूप में है तापत्रय। ये तापत्रय क्या है? 3 प्रकार के ताप इस संसार में मिलते हैं। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक ताप ऐसा उसको कहते हैं जो शरीर में रोग आदि आ जाते हैं तो उसके द्वारा बड़ा दुख होता है, और ये दुख होता है आध्यात्मिक ताप। यहाँ ताप शब्द से दुख को लेना चाहिए, और ये आध्यात्मिक दुख से पीड़ित है। और आधि भौतिक ताप उसको कहते हैं जो हम व्याघ्र आदि, व्याघ्र ही नहीं चोर इत्यादि, किसी के द्वारा दुख प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा हमें जो दुख होते हैं वो दुख आधि भौतिक दुख। अब चोर आ गया, घर में घुस गया, पूरा अपना धन चोरी करके ले गया तो बड़ा दुख होता ही है। तो इस दुख को क्या कहेंगे? ये दैविक दुख नहीं, ये तो भौतिक है, आधि भौतिक दुख। तो ये सब आधि भौतिक ताप में आ जाते हैं। और आधि दैविक ताप ये तीसरा है जिसको भगवान ही देते हैं। बहुत अधिक वृष्टि हुई, सब जगह पानी भर गया और बड़ा दुख कष्ट का अनुभव करते हैं, तो ये कष्ट होता है आधि दैविक। तो इस तरह का कष्ट, तो इस तरह देखें तो सब सर्वदा कोई न कोई कष्ट आते ही रहते हैं। तो आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये 3 प्रकार के जो दुख हैं वही यहाँ तापत्रय ऐसा शब्द से कहा गया है। और यही तापत्रय वह सूर्य है, ग्रीष्म काल का सूर्य, जिसके द्वारा यह बड़ा संतप्त है। संतप्त कश्चित उद्विग्न मानसः, जिसके मन में बड़ा उद्वेग है, बड़ी परेशानी से वह आ गया है शिष्य गुरु के पास। वो बड़े कष्ट का अनुभव करते हुए कहता है, और समाधि साधनैर युक्त, ये भी उसका एक विशेषण है। वो शांति पाना चाहता है, शांत है, इंद्रियों का निग्रह किया हुआ है, और सहन शक्ति है उसमें, विक्षेप का अभाव है, श्रद्धा है और एकाग्रता है। इसको कहते हैं हम समाधि। समाधि साधन ही युक्त, इन साधनों से युक्त है वह शिष्य। ऐसा एक अधिकारी शिष्य सद्गुरुं परिपृच्छति, सद्गुरु के पास, ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जा करके पूछता है। क्या पूछता है देखते हैं 4 श्लोक में। अनायासेन येन अस्मान् मुच्येय भवबंधनात्, मुच्येयम ऐसा दिख रहा है पाठ, लेकिन मुच्येय ऐसा पाठ ठीक रहेगा ऐसा लगता है। तन्मे संक्षिप्य भगवन् केवलं कृपया वद। अनायासेन, अनायास ही, अस्मात् भवबंधनात्, ये जो हमारे सामने है भवबंधन, संसार बंधन, इस संसार बंधन से मुझे मुक्ति मिले। बहुत कष्ट करके मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अनायास ही इस भवबंधन से मुझे मुक्ति मिले, ऐसा कोई उपाय है क्या? कोई ऐसा उपाय है जिस उपाय से ज्यादा कष्ट न होते हुए अनायास बिना कष्ट के भवबंध से मुक्ति मिल जाए? तो उसी के लिए प्रश्न कर रहे हैं। अनायासेन येन अस्मात् मुच्येय भवबंधना, हमारे सामने यह भवबंधन है जिसके द्वारा हम पीड़ित हैं,
इस भवबंध से मुक्ति चाहते हैं और इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अनायास संपादन करने में परेशानी के बिना संपादित किया जाने वाला, आयास के बिना बड़े श्रम से साध्य उपाय तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिना श्रम के प्राप्त करने का कोई उपाय है क्या? यदि है तो तन में संक्षिप्य भगवन केवलम कृपया। आप केवल उसी उपाय को बताइए, बड़े विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं, संक्षिप्य बस। इस ऐसा मेरे लिए, मुझे जिस विषय में जिज्ञासा है केवल उसी विषय को आप बताइए, कृपया बताइए। इस पर गुरु का उत्तर है, शिष्य का तो प्रश्न हो गया। अब गुरु उत्तर देते हैं, साध्वी ते वचन व्यक्ति प्रतिभाति वदामि ते इदं तदिति विस्पष्टम सावधान मनाः शृणु। साध्वी ते वचन व्यक्ति प्रतिभाति। प्रथमतः गुरु इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले उस प्रश्नकर्ता की प्रशंसा करते हैं, उस प्रश्न को प्रशंसित करते हैं। तुम्हारा ये प्रश्न उत्तम प्रश्न है, साध्वी ते वचन व्यक्ति। अच्छा, प्रश्न की प्रशंसा से क्या प्रयोजन होता है? कोई हमारे सामने प्रश्न करे, प्रश्न तो इसलिए वह करता है कि मेरे मुख से वह उसका उत्तर जानना है, चाहता है। तो गुरु से अपेक्षा तो यही करता है शिष्य, प्रश्न का उत्तर मिल जाए। फिर ऐसी स्थिति में गुरु उत्तर देने के पहले उस प्रश्न की प्रशंसा क्यों करता है? तो प्रशंसा करने का भी एक उपयोग है, उसका भी एक प्रयोजन होता है। ये जो प्रश्न तुमने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ऐसा कह करके प्रश्न की प्रशंसा करके तब जब उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, तब शिष्य ये प्रश्न, उस प्रश्न के उत्तर को सुनने में बड़े एकाग्र से सुनेगा। अगर हम ऐसा कह देते हैं, ये क्या प्रश्न किया तुमने, कोई उसका प्रयोजन नहीं, सब लोग ऐसे ही हैं, प्रश्न कर देते हैं इत्यादि निंदा कर देता है, तो उसका मन खराब हो जाता है सुनने वाले का, और आगे उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो भी वो सब ठीक से एकाग्र मन बना करके सुनेगा नहीं, सुन नहीं पा सकता। तो इसीलिए प्रश्न का प्रशंसा कर देते हैं, प्रश्न की प्रशंसा कर देते हैं, तो सुनने वाला थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, अच्छा प्रश्न किया है हमने भी, यद्यपि हम अज्ञानी हैं फिर प्रश्न तो ठीक से किए हैं, तो ऐसा समझ करके वो एकाग्र बन के प्रश्न के उत्तर को सुनने में लगेगा। तो इसलिए प्रश्न की प्रशंसा पर पहले करते हैं, साध्वी ते वचन व्यक्ति ही प्रतिभाति। तुम्हारा ये जो वचन है, प्रश्नात्मक वचन, साधु साधु, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा लगता है मुझे। वदामि ते, इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। क्या प्रश्न है? इदं तदिति, बड़े विस्तार से नहीं, तुमने जिसके बारे में पूछा, इस भवबंध से छूटने के लिए क्या उपाय है, यही ना पूछा। वो उपाय अमुक है, यही है वह उपाय, ऐसा मैं केवल एक वाक्य में बता सकता हूं। इदं तदिति विस्पष्टम वदामि ते, अत्यंत स्पष्ट रूप से, संदेह के लिए स्थान न देते हुए तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन इस उत्तर के अर्थ को समझने के लिए तुम्हें सावधान मनाः शृणु, ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे मन में अवधान, यहाँ अवधान शब्द से एकाग्रता लेना है। एकाग्र मन बना करके मेरे वाक्य को सुनो,
तभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम पा सकोगे। इसलिए अगर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलना चाहिए तो मेरे वचन को एकाग्र चित्त होकर के सुनो। ये गुरु बोलते हैं। 5वें श्लोक तक हो गया है। इसके आगे का ग्रंथ अगली कक्षा में करेंगे।